लाऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं राहुल एजुटॉक से देखिए दोबारा से आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं। जैसे कि आप जान चुके होंगे अभी तक एसएससी एमटीएस जो कि बहुत अभी चर्चे में चल रही है, ये एक ऐसी वैकेंसी है जो मात्र 10th बेस पे आपको एक गवर्नमेंट जॉब दिला सकती है। ठीक है, तो इसी के ऊपर बात करने में आया हूं। कैसे स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कैसे इसको आप टारगेट करेंगे इस एग्जाम को, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाए, उस तरीके से बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोर्ड पे कुछ क्वेरीज लिख रखी हैं जो मेरे को लोगों ने कमेंट में पूछी हैं, उन क्वेरीज का मैं जवाब देने आया हूं। तो देखिए ऊपर मैंने लिख रखा है एसएससी एमटीएस 2024। ठीक है, ये सब आपको पता होगा। पोस्ट आपको पता था, इसमें पोस्ट कितनी आई थी? 8326, जिसमें हवलदार एंड एमटीएस सिविल दोनों के लिए ही वैकेंसीज हैं। टोटल जो पोस्ट ऑफ है वो है 8326। ठीक है, ये बहुत पुरानी बात है, कोई बात, ये तो सबको पता है। अब बात कर लेते हैं कि मैंने जो क्वेरीज यहाँ पे लिखी हैं, ये क्वेरीज मैंने अपने मन से नहीं बनाई है। आप जैसे ही कुछ स्टूडेंट्स हैं मुझे मेरे कमेंट में पूछा है। बात कर लेता हूं मैं कि यहाँ पे फर्स्ट जो मैंने अपना एक सवाल रखा है व्यूअर का, वो है इंग्लिश को कैसे आसान करें। क्योंकि देखिए मैं इस पे पहले थोड़ी सी आने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। एसएससी एमटीएस एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपका मैथ और रीजनिंग अगर एक एवरेज भी है तो भी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताता हूं। आपको पता है 2 सेक्शन में ये पेपर होना है। जैसे कि फर्स्ट सेक्शन में आपका आएगा रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपका अर्थमेटिक्स आता है। ठीक है, एडवांस तो बहुत ही कम जाता है, एडवांस नहीं जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दिया रीजनिंग और मैथ। ठीक है, सेकंड सेक्शन क्या होगा? सेकंड सेक्शन में आपसे पूछे जाएंगे इंग्लिश, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए। तो सेकंड सेक्शन में इंग्लिश प्लस यहाँ पे आ जाएगा जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ये सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड रहते हैं। तो कैसे कैसे इस एग्जाम को आप टारगेट करेंगे? देखिए इसमें आपसे पहले ही पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन, जो कि पर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये आपको जो है पेपर बता देता हूं, 20 क्वेश्चन इसमें आएंगे, पर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। पहला सेक्शन आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। ठीक है, आपको जस्ट पास करना है। पास कैसे करते हैं मैं वो देखो, मैं थोड़ा अपने वर्डों में हिंदी का ज्यादा प्रयोग करूंगा क्योंकि मेरे साथ जो पब्लिक या मेरे साथ जो स्टूडेंट जुड़े हैं वो हिंदी माध्यम से हैं। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूं फर्स्ट सेक्शन में आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें आपको एक टारगेट है यहाँ पे रखा गया है क्वालिफाई करने का कि 30%। अब 30% का मतलब होता है अगर जो 20-40 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं तो 40 क्वेश्चन में से आपको यानी कि जनरल कैटेगरी वालों को ओनली 12 क्वेश्चन राइट करने हैं। ठीक है ना, 12 क्वेश्चन आपको सही करने हैं तो आपका फर्स्ट सेक्शन क्वालिफाई हो जाएगा। जैसे कि वो फिर आप चाहे किसी एक सेक्शन से भी कर सकते हैं। इसमें ये डिपेंड नहीं करेगा कि वो रीजनिंग के प्रश्न होने चाहिए या वो प्रश्न मैथमेटिक्स के होने चाहिए। ओवरऑल टोटल वो आपका 12 क्वेश्चन सही होना चाहिए जनरल कैटेगरी में बनने के लिए। ठीक है, और जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके लिए आपको मात्र 10 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका 50% पेपर यहां से क्वालिफाई हो जाता है, आप फर्स्ट सेक्शन को क्रॉस कर जाते हैं। क्योंकि देखिए आप सेकंड पोर्शन में चाहे कितने भी अच्छे नंबर ला लें, अगर आपका फर्स्ट पोर्शन में आपने क्वालिफाई नहीं किया है मैथ और रीजनिंग में, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि आपकी सेकंड वाली कॉपी तभी चेक होगी जब आप फर्स्ट वाली कॉपी में पास होंगे यानी कि क्वालिफाई होंगे। तो सेकंड सेक्शन में क्या है, इसमें पूछे जाते हैं इंग्लिश और जीएस के 25-25 क्वेश्चन, जिनमें आपका पर क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। ठीक है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको इसमें कट ऑफ जो बनेगी वो कट ऑफ बनेगी यहां से। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन होगा क्वालिफाई, सेकंड सेक्शन में आपकी कट ऑफ बनेगी यहां से। अब इस सेक्शन में मैं आपको बता देता हूं कि जीएस देखो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे सब डरते हैं क्योंकि पता ही नहीं है कब क्या आ जाए। ठीक है, तो जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे सब डरते हैं, लेकिन हम मान के चलिए 25 क्वेश्चन है तो ये टारगेट जरूर रखेंगे कि करीबन 20 क्वेश्चन राइट करके आए जीएस में।
ठीक है। जीएस एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपको मतलब समझ ही नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक, वरना आप तुक्केबाजी नहीं कर सकते। अब हम बात कर लेते हैं जिसपे हम पकड़ बनानी है, और हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए जो चीजें बिल्कुल मतलब डरावनी टाइप है कि मेरे से ये नहीं होगा, क्या वो डरते हैं, बहुत डरते हैं इंग्लिश से। तो मैं पूरा जो पोर्शन लेके आया था वो इंग्लिश पे लेके आया था, क्योंकि देखिए इंग्लिश में आने हैं 25 क्वेश्चन, ठीक है। 25 क्वेश्चन अगर हम करके अपना इंग्लिश का पोर्शन तगड़ा कर लेते हैं, तो फिर हमको जीएस में अगर 18-20 क्वेश्चन या 17-18 भी आए तो हम सिलेक्शन प्रोसेस तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए कैसे बात करते हैं। तो ये है पहला जो, अब आ जाते हैं अपने क्वेरीज पे। पहला जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है लोगों का वो ये है कि इंग्लिश को आसान कैसे करें। देखो पहली बात तो आपको चारों सब्जेक्ट में, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीएस, चारों सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा जो समय देना है, मैं अपने ओपिनियन के बारे में बता रहा हूं, आपको सबसे ज्यादा समय इंग्लिश को देना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो वो चीजें आप वहां पे बिल्कुल करके आएंगे। जीएस का नहीं पता कौन सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन इडियम, फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो ये सारी चीजें आपको पता है कि आनी है। फ्रेजेस आएंगे, ठीक है, ये सब आपको पता है कि आनी है, तो हम इसको क्लियर कर सकते हैं। जीएस को हम कितना क्लियर नहीं कर सकते। और वैसे भी ये वीडियो जो है वो मैं जिनको इंग्लिश से डर लगता है उन्हीं के लिए बनाई, ठीक है। अब ये मेरा क्वेश्चन था इंग्लिश को आसान कैसे करें, तो सिंपल भाषा में यही है। पहली बात, सबसे ज्यादा समय इंग्लिश को दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से सीखिए, ठीक है। किसी भी एक यूट्यूब चैनल पे किसी का भी कोर्स परचेज कर लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अंकित भाटी सर का आदर्श बैच आ रहा है 2.0, आप उसको परचेज कीजिए, ठीक है ना। उसकी डेट आने वाली है 15 तारीख से, वहां पर रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, तो वो आप वहां पे उनका कोर्स ले लीजिए। तो वहां पे जो इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाएंगे आपको अंकित भाटी सर, यस, तो वो आपको पढ़ाएंगे, विपिन भाटी सर, सॉरी, विपिन भाटी सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। आप उनसे इंग्लिश की क्लासेस ले सकते हैं, वो बेस्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ ये पूरा सेक्शन जो मैंने, सेकंड क्वेश्चन है वो है कितने घंटे रोज इंग्लिश पढ़नी चाहिए। तो मैं आपसे पहले बोल चुका हूँ इंग्लिश को आपके सबसे ज्यादा समय देना है, तो मेरा मानना है ज्यादा कुछ नहीं तो आपको 3 से 4 घंटे आपको इंग्लिश पे ही देने हैं। आया समझ में आपको, इंग्लिश में ही आपको 3 से 4 घंटे देने हैं। 2 घंटे आप अगर जीएस को देंगे चल जाएगा, और रीजनिंग और मैथ को तो आप जस्ट मॉक टेस्ट लगा लेंगे ना, तो आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा। हल्के में मतलब लेना नहीं है उसको, लेकिन फिर भी मेरा मानना है फिर आपको क्वालिफाई हो जाएगा अगर आपने ऐसा कर दिया तो, ठीक है। अब फर्स्ट सेक्शन में ये मैं आपको बता चुका हूँ, इस तरीके से पूरा स्ट्रेटेजी बनाइए कैसे में पढ़नी है। 25-25 क्वेश्चन आएंगे और पहले वाले में क्वालिफाई करना है, तो जस्ट 12 क्वेश्चन तो कैसे भी कर देगा बंदा, बिना पढ़े कर देते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। तो कितने घंटे पढ़े मैंने बता दिया, 3 से 4 घंटे कम से कम इंग्लिश को दीजिए, 2 घंटे मॉर्निंग में दीजिए, फिर 2-2.5 घंटे उस पर रिविजन पोर्शन वाइज। ऐसा नहीं कि एक साथ बैठ गए, आधा घंटा पढ़ लिया जो हमने मॉर्निंग में पढ़ा था, जो वोकैब लगाई थी, जिस तरीके से इडियम फ्रेजेस किए थे, एटम्स में जो याद किए थे, समझने वाले हैं, और कनेक्ट कीजिए इंग्लिश से, ठीक है। ऐसे मत कीजिए, बोरिंग मत बनाइएगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के बिल्कुल मजे से पढ़ना है, चाहे बेशक आधा घंटा पढ़ो लेकिन पढ़ो तरीके से। तीसरा क्वेश्चन है वोकैब की टेंशन ज्यादा रहती है, बिल्कुल वोकैब की टेंशन ज्यादा रहती है। वोकैब के लिए मैं आपको बुक बता चुका हूँ, आप वॉल्यूम 1 ले सकते हैं नीतू मैम की, वो सीजीएल लेवल का उसमें कोर्स रहता है, लेकिन तो एमटीएस है, और इतना हैवी आप मत सोचिए। इंग्लिश है 10th लेवल की ही आएगी, एमटीएस का एग्जाम है, ठीक है ना, सीजीएल नहीं है, एमटीएस का एग्जाम है, तो एमटीएस के अकॉर्डिंगली वो इंग्लिश देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे चौथा क्वेश्चन मेरा है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश में पूरे नंबर कैसे लाएं। बिल्कुल ला सकते हैं, कौन कह रहा है नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते हैं। इंग्लिश उस तरीके की पूछे ही नहीं जाती है इसमें, आप एडवांस लेवल की इंग्लिश नहीं पूछ रहे हैं, ये आपसे एमटीएस की जॉब दे रहे हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है ना। ऐसा बहुत बड़ा कोई उन्होंने आपको बहुत बड़ा पद नहीं देना है जिसके लिए बहुत अच्छी इंग्लिश पूछे, वो एक नॉमिनल सी इंग्लिश है, वो है आपको कठिन इसलिए लगेगी हिंदी माध्यम से यूपी बोर्ड से जिन्होंने किया है, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश को उतना पहले कभी टाइम दिया ही नहीं। तो बस इस कारण से ये पूरा मैं आपको बता चुका हूँ। एसएससी एमटीएस 2024 8326 वैकेंसी थी, ठीक है, अभी भी है, और ये आप इस तरीके से करिए, बिल्कुल आपका एग्जाम निकलेगा। इंग्लिश को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए तो आप इस एग्जाम को पास कर पाएंगे। टाइम पूछ रहे हैं कोई बंदे, टाइम तो 45 मिनट आपको इसको अटेम्प्ट करने के लिए मिलते हैं और 45 मिनट इसको अटेम्प्ट करने के लिए मिलते हैं।
ये पहली शिफ्ट का ही होता है। पहली शिफ्ट में आपको इन दोनों को मिल जाएंगे, इन दोनों में से किसी एक को पहले आप इसको कर लीजिए या इसको कर लीजिए। जैसे ही आप इसको सबमिट कर देंगे सेकंड ऑप्शन ओपन हो जाएगा जीके और इंग्लिश का। यहाँ पे 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं, पहले जीएस को देना चाहते हैं तो जीएस दे दीजिए, इंग्लिश आती है इंग्लिश को दे दीजिए। उसके बाद ये पूरा प्रॉपर बंद हो जाएगा पेपर। फिर आपका जो भी 3-4 महीने के बाद रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में आपको पता चलेगा कि आपका हुआ या नहीं हुआ है। हवलदार और पोस्ट सेम पेपर एक ही होना है, सबका पेपर दोनों का एक ही होना है। बस जो थोड़े से हवलदार लोग हैं उनको अलग से फिजिकल देना होगा। ठीक है, मैंने ये बताया है, मेरे को लगा कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल बताने लायक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, तैयारी करते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।